हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कई सारी जर्नल की इंडेक्सिंग एजेंसीज़ हैं। तो अगर आप अपना कोई इम्पॉर्टेंट रिसर्च वर्क या रिव्यू आर्टिकल या बुक चैप्टर किसी भी जर्नल में सबमिट करने वाले हैं फॉर पब्लिकेशन, सो बी केयरफुल कि आपका जो काम है वो सही जगह पे जाए, अदरवाइज़ वो काम की वैल्यू बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। तो चलिए हम देखते हैं कि जर्नल इंडेक्सिंग एजेंसीज़ क्या होती हैं, कहाँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके पब्लिकेशन में। तो इंडेक्सिंग देखिए एक तरीके का डेटाबेस है साइंटिफिक जर्नल का, जो एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करता है थ्रू सम एथिक्स एंड क्वालिटी। मतलब अगर मेरा एक जर्नल है और मैंने किसी इंडेक्सिंग एजेंसी में इंडेक्सिंग ले रखी है, तो आई हैव टू ओबे द रूल्स एंड एथिक्स ऑफ द इंडेक्सिंग एजेंसी। सो इसी तरीके से जो इंडेक्सिंग जर्नल्स होती हैं वो अपना क्वालिटी मेंटेन कर पाती हैं इंडेक्सिंग एजेंसीज़ के थ्रू। इसी दैट इज़ द रीज़न कि जो इंडेक्स जर्नल हैं वो कंसिडर टू बी अ हायर क्वालिटी इन कंपैरिजन टू द नॉन इंडेक्स जर्नल। और जो इंडेक्सिंग ऑफ अ जर्नल प्रोवाइड बेटर विजिबिलिटी ऑफ द जर्नल टू अ वाइडर यूज़र, इसीलिए उसमें बेटर क्वालिटी के पेपर्स आते हैं। और जो नॉन इंडेक्स जर्नल होती हैं उसमें किसी भी तरीके के बिना किसी काम से रिलेटेड भी लोग कंपाइल करके पब्लिकेशन करते हैं। देखिए इंडेक्सिंग एजेंसी को किसी दूसरी तरीके से समझा जाए तो ये जैसे सपोज़ हमको कोई एक प्रोडक्ट लेना है, हम ऑनलाइन चेक करते हैं और वो प्रोडक्ट हमको कई सारी जगह पे वेबसाइट्स पे मिलता है। तो हम देखते हैं कि कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट है और कौन सी बेकार है। तो जो ऑथेंटिक होती है हम उसी को लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको पता है कि वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जो है कुछ क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, बायर्स के रूल्स को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को और प्राइस को और बाकी स्टैंडर्ड्स को। उसी तरीके से जर्नल जब इंडेक्स होती है कई एजेंसी में, तो जो बेस्ट इंडेक्सिंग ग्रुप्स होते हैं, अगर उसमें इंडेक्स है तो हम ये मानते हैं कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है। तो देखिए जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर को भी मेंटेन करती है, क्वालिटी ऑफ पेपर ऑथर्स के उसमें अच्छे आते हैं, बेटर विजिबिलिटी होती है अगर आप इंडेक्सिंग एजेंसी में जा रहे हैं तो। अब कई इंडेक्सिंग एजेंसीज़ को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसी अदरवाइज सपोज़ अगर मेरी कोई जर्नल है और उस जर्नल का EISSN या PISSN नहीं है तो वो कहीं इंडेक्सिंग नहीं होगी। इसी तरीके से कुछ जर्नल में एटलीस्ट 5 इश्यूज़ या एटलीस्ट 1 से 3 बार इश्यूज़ आने चाहिए। तो ये कुछ सिंपल से रूल हैं। उसमें एटलीस्ट 60% फॉरेन मेंबर्स होने चाहिए एडिटोरियल बोर्ड के अंदर। ये रही वो इंडेक्सिंग एजेंसी जहाँ पे कोई ना कोई जर्नल किसी भी ग्रुप की, किसी भी सब्जेक्ट की इंडेक्स्ड होगी। तो मैंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है ISI इंडेक्सिंग वेब ऑफ साइंस। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। सो यही एक ऐसी इंडेक्सिंग एजेंसी है वर्ल्ड में जो किसी जर्नल को इम्पैक्ट फैक्टर देती है, इसीलिए ये टॉप प्रायोरिटी पे है। सेकंड टॉप प्रायोरिटी पे है पबमेड। ये एक मेडिकल ग्रुप का बहुत ही रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है NLM का। NIH इसको रेगुलेट करता है। उसी तरीके से स्कूपस, एमबेस, गूगल स्कॉलर। तो ये बहुत सारी हैं, बट जो टॉप 3 में अगर आपकी इंडेक्स है जर्नल, सो आई कैन सजेस्ट कि आप उसमें अपना सबमिशन प्रोसीड कर सकते हैं। सो ये रही आज की इन्फॉर्मेशन जर्नल के रिगार्डिंग इंडेक्सिंग एजेंसीज़ की।